स्वागत है दोस्तों मांगा टू मास्टरपीस में। और आज हम उस बहस को ख़त्म करने आए हैं जो एनिमे वर्ल्ड को दशकों से दो हिस्सों में बांट रही है, साइतामा वर्सेस गोकू। वन पंच मैन मांगा में साइतामा के कॉस्मिक कारों के साथ हुई लिमिट ब्रेकिंग फीस्ट के बाद यह सवाल पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि क्या गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मल्टीवर्सल पावर काफ़ी है। साइतामा का लिमिटलेस ग्रोथ ही उसे विजेता बनाएगा। हम इस लड़ाई को 3 राउंड में लड़ेंगे। नंबर 1 फीस्ट, नंबर 2 स्पीड एंड हैक्स, नंबर 3 नैरेटिव। इस लड़ाई का विजेता कोई एक मुक्का या बीम नहीं है बल्कि कहानी की ताकत है। राउंड नंबर 1 पावर स्केलिंग के हिसाब से यहाँ गोकू बहुत आगे है साइतामा से। बैटल ऑफ गॉड्स में सुपर चैन गॉड गोकू ने वीरस के साथ मुक्कों से यूनिवर्स तक को हिला दिया था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली वह इन्फिनिटी तक की ताकत से मुकाबला कर चुका है। और साइतामा हाई पोटेंशियल लो स्टार लेवल वीरस के साथ प्लेनेट ब्रेसिंग अटैक को रोक चुका है। कॉस्मिक गारों के क्लैश में उसके सीरियस पंच ने स्टार को साफ कर दिया था, डायमेंशनल रिफ्ट बनाए और यहाँ तक कि उसने टाइम ट्रेवल सेल्फ मोड बर्न होल भी किया है। अगर हम फीस्ट और को सीधे देखें तो गोकू की ताकत यूनिवर्सल लेवल से शुरू होती है और जबकि साइतामा की स्टार लेवल पर ख़त्म हो जाती है। इस राउंड का विजेता गोकू है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। राउंड 2 लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं होती बल्कि स्पीड और हैक्स और स्पेशल एबिलिटीज़ की होती है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन और परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो दिमाग से तेज है। और वन पंच मैन अपना साइतामा फास्टर देन लाइटनिंग कॉस्मिक गारो आर्क में लाइट स्पीड से कई गुना तेज होने का परिणाम मिलता है। गोकू की सेंस और कामेहामेहा और टेलीपोर्टेशन, इसके पास कोई पारंपरिक हैक्स नहीं है, सिर्फ अपार पोटेंशियल पावर है। और वह लड़ाई के दौरान तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। और लिमिटलेस गारों के साथ लड़ाई के दौरान उसकी ताकत एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। उसकी ग्रोथ रेट की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। गोकू आसानी से साइतामा को चकमा दे सकता है, लेकिन साइतामा का लिमिटलेस ग्रोथ ही असली गेम चेंजर है। गोकू को लड़ने में मज़ा आता है, वह होल्ड बैक करता है। अगर वह साइतामा को मौका देता है तो साइतामा उससे पीछे छोड़ सकता है। राउंड 3 अब बढ़ते हैं बहस के सबसे निर्णायक पहलू पर। साइतामा का गैंग कैरेक्टर या पैरोडी का मकसद ही सुपर हीरो के ट्रोप्स का मजाक उड़ाना है। उसके नाम में ही जवाब है, वन पंच मैन। लेखक का इरादा यही है कि वह कभी नहीं हारेगा और इस लड़ाई को एक ही मुक्के में ख़त्म कर देगा। साइतामा की ताकत का लॉजिक सेलिंग ऊपरी सीमा नहीं है, वह पावर स्केलिंग के नियमों को तोड़ता है। अगर साइतामा गोकू के सामने रखते हैं तो साइतामा को राइटर के अनुसार जीतना होगा। लॉजिक फीस्ट, अगर आप सिर्फ मल्टी यूनिवर्सल डैमेज आउटपुट और स्पीड को देखें तो गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जीतेगा। और अगर आप गैंग कैरेक्टर थ्योरी और साइतामा के लिमिटलेस पावर के कॉन्फिगरेशन को माने तो साइतामा का एक पंच में जीत जाएगा। अगर यह लड़ाई ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में हुई तो गोकू इस लड़ाई को जीत जाएगा। अगर यह लड़ाई वन पंच मैन के यूनिवर्स में हुई तो साइतामा जीतेगा। लेकिन हम न्यूट्रल ग्राउंड पर लड़ाई देखें तो लेखक को मानते हैं और साइतामा की जीत का पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि उसकी ताकत का पॉइंट ही यह है कि उसका लेवल अनब्रेकेबल है। तो अब आते हैं दोस्तों, गोकू के पास टेक्निक और मल्टी लेवल की है और यूआई है, लेकिन साइतामा के पास लिमिटलेस पोटेंशियल और राइटर की ताकत है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही वन पंच मैन का जवाब है या साइतामा की गोकू को हार का कारण रहेगा? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार एनिमे वर्सेस बैटल्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।